Audio Jungle. Audio Jungle. स्वागत है फिर से आज बिहार नाउ चैनल पे। और आज फिर से हमारे स्टूडियो में हैं शिक्षाविद, टर्निंग पॉइंट के डायरेक्टर और सोशल वर्कर उमेश सर। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। सर, तो सर से पहले सर का स्वागत करना चाहेंगे। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू। आज फिर से आप हम लोग को समय दिए। सर, आज जो मेरी बातें हैं आपसे होगी वो पॉपुलेशन डे के बारे में होगी सर। तो सर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, हम लोग क्यों पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, आज ही के दिन करते हैं, क्यों 11 जुलाई को ही पॉपुलेशन डे से सेलिब्रेट किया जाता है सर? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। आज पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल सर। यूनाइटेड नेशन ने 11 जुलाई 1987 को जी सर। आज के ही दिन पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 5 अरब के पार हो गई थी। जी सर। और वैसी स्थिति में चिंता का विषय हो गया था। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसको मनाने से अवेयरनेस आएगा। लोग सोचेंगे नहीं जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए आज ही के दिन 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात सर बताई। सर, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि क्या मेन कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ होने का? इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या सर मेन कारण हो सकता है आपके अनुसार? बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। और पॉपुलेशन बढ़ने का एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पॉपुलेशन, आप देखते होंगे कि हमारे देश में जन्म दर ज़्यादा है। आज भी 19.3 प्रति हज़ार पर 19.3 बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु दर 7.3 हो गया है। इसका मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर हो गया है, ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। और दूसरा हम कहेंगे, तीसरा बात कहेंगे कि जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लाइफ, जब हम 1920 की बात करें, उन्हें आज़ादी के पास लगभग 37 वर्ष के आसपास लोग जीते थे, लेकिन अभी हमारे देश में लाइफ प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या हो गया, बढ़ गया है। आज जीवन प्रत्याशा लाइफ स्पैन, हाँ, तो ये हमारा बढ़ गया है। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ने से आज भी हमारे देश में लोग अधिक वर्षों तक जी रहे हैं, ये भी जनसंख्या के कारण हो गया है। और विवाह, हमारे देश में विवाह को कंपलसरी कर दिया गया है। विवाह आज भी अगर नहीं हो रहा है तो लोग कहेंगे सामाजिक बहिष्कार होता है कि विवाह नहीं हुआ। आपको चिंता नहीं है, लेकिन सोसाइटी को चिंता हो जाता है, समाज को चिंता हो जाता है कि उनका विवाह नहीं हुआ। उसी तरह से संतान प्राप्ति की इच्छा, अगर माने विवाह भी हो गया, ठीक है, और अगर आपको संतान नहीं हो रहा तो सोसाइटी के लिए चिंता हो जाएगा। तो ये सब जरूरी चीज़ें जो है जनसंख्या। उसी तरह से अंधविश्वास है, आज भी हमारे देश में अंधविश्वास है। बाल बच्चा पैदा नहीं हुए तो लोग कहता है कि मोक्ष नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा ही है। और लड़के की चाहत में आज मैंने देखा हूँ कि 10-11 बच्चों के पिता होने के बाद भी लोग लड़के के इंतजार में जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं। क्या अंतर है, क्या लोगों में इतना विभेद है। लेकिन आज का युग, बहुत चांद पर बच्चियां पहुंच रही है, सारे सेक्टर में जा रही है, लेकिन आज भी लोगों की मेंटेलिटी यही है। तो पुत्र चाहत में आज भी हमारे देश की जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वाह सर, क्या जवाब सर आपने दिया सर। सब कारण आप लोग आपने सर समझा दिया सर। तो सर, मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल सर उठ रहा है कि जब ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस सब कारणों से, तो सर क्या क्या इफेक्टेज आ रहे हैं हमारे समाज में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सोसाइटी में सर? सर इस पर सर चर्चा करिएगा। अभी जनसंख्या जो बढ़ोतरी है विश्व के सामने एक चैलेंज है, चुनौती है। जी सर, बिल्कुल। विश्व के अधिकांश देशों, कुछ देशों की जनसंख्या कम है, लेकिन अधिकांश सारे प्रॉब्लम का रूट जो है जनसंख्या है। जिन ही जनसंख्या बढ़ेगा आपका बेरोजगारी आएगा। बेरोजगारी का मतलब होता है लोग काम करना चाहते हैं, जो प्रचलित मजदूरी दर पर वेतन, जो मजदूरी दर दे रहे हैं उस मजदूरी पर भी लोग काम करना चाहते हैं, फिर भी अगर काम नहीं मिले उसको बेरोजगारी। तो जनसंख्या जिस रफ्तार में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार में रोजगार के साधन अवसर नहीं हो रहे हैं, सृजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या है, बेरोजगारी है। जब बेरोजगारी होगा तो गरीबी आएगा, यही लोग बेरोजगार होंगे तो क्या आएगा, गरीबी आएगा। इसके बाद आज भी लोग क्या हो जाएंगे, अशिक्षित होंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो आज भी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो बहुत लोग उस खर्च को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद अपराध में वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेंगे तो कौन किस क्या होगा, लोग अपराध में वृद्धि होगी। जरूरत तो सबको चाहिए,
सबको जोर चाहिए, सबको मेंटेन चाहिए, लेकिन इनकम नहीं हो रहा है तो हमारे देश में क्या होगा? अपराध बढ़ेगा। जो ही अपराध बढ़ेगा टेंशन लोगों को बढ़ेगा। टेंशन जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? समाज असुरक्षित होगा। जो ही समाज असुरक्षित होगा वहाँ की स्थिति क्या होगी? हमारे प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन, लोग असुरक्षित रहेंगे, उत्पादकता हमारी घटेगी। इसी तरह से आपका स्थिति क्या होते जाएगा? खराब होते जाएगा। आवास की कमी होगी, रोड का कमी होगा, ये बिजली जो जल रहा है इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो अधिकांश हमारे देश में बिजली कटेगा, रोड पर प्रॉब्लम आएगा, बसेज, रेलवे, हॉस्पिटल, सब जगह दबाव बनेगा। क्योंकि आज भी हमारे देश में डॉक्टर है लेकिन एक डॉक्टर रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विद्यालय हैं लेकिन औसत जो होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या उतने रेशियो में आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय कम है। अभी हम बात करें तो हमारे देश का $1947 प्रति व्यक्ति आय है, जी सर। ठीक है, जो कि विकसित देशों की तुलना में कम है। तो ये बहुत बड़ा ये है। तो आप भी देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े परिणाम आ रहे हैं। आज भ्रूण हत्या हो रहा है। आज भी हमारे देश में 1000 पर 943 महिलाओं की संख्या भ्रूण हत्या हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने से गरीबी है तो भ्रूण हत्या होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है लिटरेसी रेट। आज भी हमारे देश में 69.3% लिटरेसी है। जब लिटरेसी का मतलब होता है साक्षर, जिससे अक्षर का ज्ञान है उसको भी साक्षर मान लिया गया है। जी सर, जी। मेल की अगर हम बात करें 78.8 है और फीमेल की बात करें तो 59.3 है। तो आज भी हमारे देश में बहुत बड़ा ही हो रहा है। और जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, लोगों को तमाम तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी और सबसे बड़ा इम्पैक्ट बढ़ेगा ग्लोबल प्रॉब्लम जो हो रहा है। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति बढ़ेगा। गाड़ियाँ होंगी, घोड़े होंगे, इसके बाद बहुत सारे ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, जाम होगा, यातायात संचार अवरुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, बहुत स्थिति होगा, गंदगी आएगा, डस्टबिन आएगा, कचरा आएगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप होने जा रहा है। जी सर, वाह, क्या सर आपने डाटा दिया। तो सभी से अनुरोध होगा कि कृपया कर वीडियो को देखिएगा, साथ में उसको सुनिएगा गौर से, क्योंकि डाटा बहुत ज़बरदस्त है। सर लास्ट सवाल, क्या सर आप संदेश देना चाहेंगे पॉपुलेशन डे पे हमारे बिहार नाव के दर्शक को, देशवासियों को? दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आज मानवता का अभाव हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस भौतिक युग में लोग दौड़ रहे हैं मनी 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 मनी, भजमन भजमन, रुपया पैसा नोट, भजमन रुपया पैसा नोट। जाही वजह से अन्न मिलत है राबड़ी और दलमोट, जाही वजह से वस्त्र मिलत है धोती कुर्ता कोट, और जाही वजह से राज मिलत है भर भर बक्सा नोट। भजमन रुपया पैसा नोट, क्या रुपया पैसा ही सब पूछा है? क्या मानवता कहा गया? एक समय था इंडिया में सिद्धांत होता था और राज। बिल्कुल सर। आज हम लोग कुछ पैसे के कुछ लालचों में, कुछ चंद लालचों में हम अपने मान मर्यादा को खो देते हैं, मानवता को ताक पर रख देते हैं, हमारा मोरल वैल्यू डाउन हो जाता है, हम डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। कहाँ से गया? और एक समय था जब भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पूरे देश में परचम लहराती थी। यहाँ के लोग हुआ करते थे, मोरल वैल्यू यहाँ के हुआ करते थे। तो इससे जनसंख्या तो बढ़े, ठीक है, लेकिन इसी के साथ मोरल वैल्यू भी घटते जा रहा है। तो मोरल वैल्यू को ध्यान देना होगा, डिसिप्लिन को ध्यान देना होगा, मानवता को ध्यान देना होगा। और मानव के लिए एक मदर टेरेसा मानवता के लिए काम करी। सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाली एक मदर टेरेसा हुई। क्या अल्बानिया के रहने वाली भिक्षा कोलकाता में आई और गरीबों के, अनाथों, कोढ़ियों की सेवा करने लगी, उतना बड़ा हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर कि आज मानवतावादी आए, मानव से प्यार करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि मानव को गड्ढे में ढकेल दे हम आगे चल जाए, अपने आगे बढ़ने के होड़ में दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाए। यही सबसे बड़ा संदेश देना चाहूँगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? शिक्षित होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, विवेकशील होनी चाहिए और उचित अनुचित के बारे में सोचे, अनुशासन प्रिय होनी चाहिए और अपने राष्ट्र के लिए रिसोर्स पर्सन होना चाहिए। रिसोर्स पर्सन हमारे देश में होंगे। आज जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, पंखा का आविष्कार किया, टीवी, फ्रिज, जितने भी, आज तो हमको बहुत सारे विरासत में मिल गया। तो ऐसी स्थिति में मैं थैंक्स देना चाहता हूँ उन साइंटिस्टों को, उन इतिहासकारों को, जो तो जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो रिसोर्स पर्सन हो, जो कि देश का, इस धरती माता का नाम रोशन करे और
देश को बहुत ऊंचाई पर लाए, किसी देश के लिए। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि रिसोर्स पर्सन हो, सारे मानव के बारे में सोचे और देश के विकास के बारे में सोचे, अपने मुल्क के विकास के बारे में सोचे। वाह सर वाह, धन्यवाद सर, फिर से आपको दिल से धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो चलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में नए लोगों के साथ, नए जानकारी के साथ सभी से प्राप्ति होगी। और लास्ट में मैं एक वर्ड सर कहना चाहूँगा आपके पूरे सारांश में कि ह्यूमैनिटी ने सर बहुत अच्छी बात बोली सर, मानवता। अगर व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है तो व्यक्ति जानवर के सर समक्ष है मेरे अकॉर्डिंग। तो सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।